हमारे इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपा हुआ है जो शायद ही कोई सुलझा पाएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, फ़ैरो तूतनखामुन। तूतनखामुन एक ऐसे फ़ैरो थे जिनके इतिहास के बारे में इजिप्शियन हिस्ट्री में भी बहुत कम लिखा है। उन्होंने ना सिर्फ कम उम्र में मिस्र का शासन संभाला था, बल्कि दुर्भाग्य से उनकी मौत भी बहुत जल्दी हो गई थी। और उनके मौत का कारण क्या था, ये ना तो इतिहास में कहीं लिखा हुआ है और ना ही वैज्ञानिक आज तक इसके बारे में जान पाए हैं। तूतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट में खोज की गई थी। तूतनखामुन की मम्मी 3 ताबूत के अंदर दफन था और जब उनके ताबूत को खोला गया था तब उनके अंदर वाली ताबूत पूरा सोने से बना हुआ था और साथ ही उस ताबूत के अंदर से 2 खंजर मिला था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे पहली बार देखने से वैज्ञानिकों को लगा इनमें से एक खंजर लोहे का और दूसरा खंजर सोने का है। लेकिन सच कुछ और था, क्योंकि जब इन 2 खंजरों के ऊपर रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये खंजर असल में लोहे का नहीं बल्कि एक ऐसा मेटल से बना हुआ था जो हमारी पृथ्वी में पाई ही नहीं जाती। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, तूतनखामुन की शासन 1333 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक था। लेकिन उस समय में लोहे को पिघलाकर किसी भी प्रकार का हथियार या यंत्र बनाने की कला खोजी नहीं गई थी। तो ऐसे में तूतनखामुन के पास ये खंजर कैसे आया और ये खंजर कौन सा धातु से बना हुआ है? एक स्टडी के मुताबिक 2 थ्योरी सामने आती है। नंबर 1, जिस तरह का निकल इस खंजर को बनाने में इस्तेमाल किया गया है वो निकल पृथ्वी पर उत्पन्न ही नहीं होते। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तूतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोगों ने यानी एलियंस ने तोहफे में दिया होगा। थ्योरी नंबर 2, ऐसा भी माना जाता है कि तूतनखामुन के शासन काल में धरती में कोई मीटेरॉइड गिरा होगा जिससे ये खंजर बनाया गया होगा, जो कि नंबर 1 थ्योरी के मुकाबले काफ़ी हद तक सच लग रहा है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतिहास के उस समय में धातु को पिघलाकर हथियार बनाने का कला आविष्कार नहीं हुआ था। तो ऐसे में ये खंजर कैसे बना, ये एक बहुत बड़ी रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट, जिन बॉडीज़ को मम्मी में बदल दिया जाता है उसे ममीफिकेशन कहते हैं और इस ममीफिकेशन के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। इजिप्ट में एक ऐसा ममी पाया गया है जो 2000 साल पुराना है। इस ममी में सबसे खास बात यह है कि इस ममी के बॉडी में ब्लड सेल्स अभी तक प्रिजर्व है, मतलब एक ऐसा ममी जिसमें खून पाया गया है। अगर अभी के समय में किसी इंसान की शरीर को ममीफाई करना चाहें तो उस कुशलता से यानी उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे पहले के समय में इजिप्शियन करते थे। मतलब वो लोग मेडिकली क्या इस्तेमाल करते थे ममी बनाने के लिए कि आज तक ममी के अंदर ब्लड प्रिजर्व है। ये सभी के लिए हैरान कर देने वाली बात है। नेक्स्ट फैक्ट, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट इंग्लैंड की एक ऐसी स्मारक है जिसका रहस्य आज भी साइंटिस्ट नहीं जान पाए। दरअसल इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस पुसान की छवि बनी हुई है जिसे द आर्केडियन शेफर्ड्स कहा जाता है। परेशान करने वाली बात, इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इस कोड को डिकोड करने में नाकाम रहे। बहुत सी थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड के रहस्य को सुलझा पाए तो ये हमें द होली ग्रिल तक ले जा सकता है। इस मॉन्यूमेंट की कोड को दुनिया का सबसे रहस्यमय और मुश्किल कोड माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि 35,000 फीट ऊपर हवा में छोटी सी गलती से भी सभी की जान जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। 4 सितंबर 1954 को 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से ब्राज़ील की तरफ उड़ान भरती है। ये सफ़र 18 घंटे की थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी वो फ्लाइट कभी भी लैंड नहीं हुई। लोगों ने ये मान लिया ये फ्लाइट कहीं क्रैश कर गया है। कई सालों तक ढूंढने के बाद भी जब इस फ्लाइट को खोज नहीं पाए
तब इस घटना को दबा दिया गया। लेकिन इसके ठीक 35 साल बाद 1989 को वही फ्लाइट नंबर 513 ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहाँ के बड़े अधिकारियों ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ना मिलने के कारण वो लोग फ्लाइट पे चढ़े। लेकिन जो उन लोगों ने देखा वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। फ्लाइट के अंदर सभी लोगों के कंकाल कुर्सी में बंधे हुए थे, और जब वो लोग कॉकपिट पे घुसे तो पायलट के भी कंकाल ही कुर्सी पे दिखाई दिया। इस घटना को देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल था कि इतने दिनों तक ये फ्लाइट कहाँ था, और अगर सभी लोग कंकाल बन गए हैं तो ऐसे में फ्लाइट लैंड कैसे हुआ और किसने किया। ये सब सवाल एक आम इंसान की दिमाग को घुमाने के लिए काफ़ी था। इसीलिए ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की। लेकिन साल 1989 को फेमस जर्नलिस्ट एरविन फिशर ने इस घटना को एक आर्टिकल में छाप दिया। जैसे ही ये घटना खबरों में छपी, लोगों में एंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी बहुत तेजी से फैलने लगी। लेकिन एरविन ने इस घटना की कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, बस एक फ्लाइट की फोटो ही थी अखबार में। इसीलिए इस घटना को लोगों ने दो भागों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ रहे थे और कुछ लोग इस घटना को पब्लिसिटी के लिए बनाया गया एक झूठी कहानी बता रहे थे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी तथ्य आपसे दूर ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।